जय मां शारदे। आईटी लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेज। सेंटेंसेज को हिंदी में वाक्य कहा जाता है। शब्द या शब्दों के क्रमानुसार समूह से बने एक सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। अ मीनिंगफुल मीनिंग मेड फ्रॉम अ वर्ड और सीक्वेंशियल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इच कॉल्ड अ सेंटेंस। तो यहाँ तक तो परिभाषा हो गया, लेकिन अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये परिभाषा कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि शब्द या शब्दों के क्रमानुसार समूह से बने एक सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हम समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस यदि देखेंगे तो एक आपका दिया हुआ एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिए हैं कि गो का मतलब होता है जाओ। इस प्रकार से आपका कम का मतलब आओ। कम हियर का मतलब होता है यहाँ आओ। आई ईट अ मैंगो को हिंदी में कहा जाता है मैं आम खाता हूँ। तो ये आपका सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। इस तरीके से व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो ये तो आपका सेंटेंस का एग्जांपल होगा। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सेंटेंस का एग्जांपल ये कैसे क्या कर दिए, क्या दे दिए। अरे सर ये क्या बता दिए सर, ये क्या हो गया सर, ये तो आपने इतना सारा एग्जांपल 6 एग्जांपल्स आपने दे दिया, ये क्या हुआ सर। तो ये हमको समझा दीजिए सर। चलिए आप लोगों को हम समझा देते हैं। यहाँ पर घबराइए नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस आप लोगों को सेंटेंस टॉपिक एकदम अच्छे से समझना है। तो हम यहाँ पर परिभाषा बता चुके हैं, परंतु आप लोगों के माइंड में अभी तक सेंटेंसेस टॉपिक का जो परिभाषा है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चलिए आप लोगों को हम परिभाषा क्लियर कराते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि सेंटेंसेस का परिभाषा देने के लिए हम आपको जैसा कि यहाँ लिखे हैं कि शब्द या शब्दों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शब्द या शब्दों के क्रमानुसार समूह से बने एक सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। यानी कि या तो शब्द, या तो एक शब्द या शब्दों के क्रमानुसार। क्रमानुसार का मतलब समझ रहे हैं क्या? क्रमानुसार मतलब कि क्रम में, एकदम ऑर्डर में, जैसे कि 1 2 3 क्रमानुसार हो गया। तो इस तरीके से शब्द या शब्दों के क्रमानुसार, 1 2 3 क्रमानुसार समूह से बने, क्रमानुसार समूह से बने एक सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ड आएगा या फिर एक से अधिक वर्ड आएगा, एक वर्ड आएगा या एक से अधिक वर्ड आएगा, और वो सारा वर्ड्स क्या होगा कि सारा वर्ड्स मिलकर एक ग्रुप बनाएगा, और उस ग्रुप का एक सार्थक अर्थ निकलेगा। सार्थक अर्थ हम करें, निरर्थक अर्थ करे, सार्थक अर्थ यानी कि कोई ना कोई उसका सेंस निकलेगा, कोई ना कोई उसका मतलब निकलेगा। तो अगर कभी ऐसा कंडीशन आ जाए जिससे कि आपको ऐसा लगे कि कई सारे शब्दों का एक ग्रुप आए, कई सारे शब्द, एक शब्द या फिर कई सारे शब्दों का एक ग्रुप बना और उस ग्रुप का एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो वो सार्थक अर्थ जो कहलाएगा वही हमारा वाक्य है। जैसे कि यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दे दिए, जैसे तो ये तो केवल सिंगल वर्ड है। यहाँ पर इसको हम वर्ड भी कह सकते हैं। आप लोग यहाँ पर पूछेगा सर आपने तो यहाँ पर कह दिया कि वो, ये तो एक वर्ड है ना सर। अभी कुछ समय पहले तो आपको पिछले टॉपिक में वर्ड्स टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो वर्ड्स टॉपिक में आपने क्या कहा था कि एक वर्ड आएगा, यानी कि लेटर्स के क्रमानुसार समूह से बने एक सार्थक अर्थ को हम लोग वर्ड्स कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक तो ठीक है, हम भी जानते हैं कि ठीक है, लेटर्स के क्रमानुसार समूह से बने एक सार्थक अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर्स के क्रमानुसार समूह से बने एक सार्थक अर्थ को हम लोग शब्द कहते हैं। तो लेटर्स का वो ग्रुप बन रहा था, तो लेटर्स का ग्रुप बना तो एक वर्ड हो गया। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर तो आपने कहा था कि लेटर्स का ग्रुप बनेगा तो एक वर्ड हो जाएगा, तो यहाँ भी तो जी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, तो दोनों हमारा एक लेटर्स का एक ग्रुप बन गया। तो यहाँ पर एक सार्थक अर्थ निकल रहा है कि वो का मतलब होता है जाओ, तो क्यों नहीं हम इसको वर्ड कहेंगे, कह सकते हैं, कहिए ना, क्या दिक्कत है, इसको वर्ड ही कहिए। लेकिन वर्ड का भी कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है, कभी ऐसा सर्कमस्टेंसेज आ जाता है जिस सर्कमस्टेंस में हम लोग
जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि एक वर्ड से ही हम लोग सेंटेंस क्लियर कर देते हैं। जैसे ऑर्डर के सेंस में अगर हम कहेंगे जाओ तो हमने उसको ऑर्डर दिए जाओ, अब हम कहेंगे आओ तो कम कर दिए, तो इसमें भी ऑर्डर दे दिए। अब यहाँ क्या हुआ भाई, तो यहाँ पर केवल सिंगल एक सेंटेंस बन गया, और एक सिंगल सेंटेंस, सिंगल वर्ड का सेंटेंस, केवल सिंगल वर्ड है उसी से सेंटेंस हमारा बन गया, क्लियर हो गया उसका। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि हमारा शब्द या शब्दों के क्रमानुसार शब्दों से बने एक सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। यानी कि या तो शब्दों के क्रमानुसार समूह से बने, एक ग्रुप से बने, यानी कि या तो एक शब्द आएगा या तो कई सारा शब्द आएगा, और उस सारा शब्द एकजुट होकर एक ग्रुप बनाएगा, और उस जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप का कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलेगा, तो वही सार्थक अर्थ हमारा क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि हमारा वाक्य कहते किसे, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया कि वाक्य कहते किसे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको इसी चीज को हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, अ मीनिंगफुल मीनिंग मेड फ्रॉम अ वर्ड, यानी कि अ मीनिंगफुल मीनिंग मेड फ्रॉम अ वर्ड और सीक्वेंशियल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो यहाँ तो हम उसी का इंग्लिश लिख दिए हैं, तो यहाँ तो समझ में आ गया। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, गो। तो अभी जैसे कि कुछ देर पहले हम आपको बताया कि गो मतलब कि ये ऑर्डर के सेंस में केवल सिंगल वर्ड है, लेकिन सिंगल वर्ड भी सेंटेंस के रूप में आ गया है। अब कैसे, जैसे हम कहेंगे गो, तो अब जब वो कह रही है तो सेंटेंस में यही तक ओवर हो जा रहा है। हम किसी को ऑर्डर दे दिए गो मतलब जाओ, तो चला गया, तो सिंपल सा एक बात हो गया कि हम उसे सिंपल सा एक कह दिए जाओ मतलब जाओ, तो सिंपल यही तक आपका खत्म हो गया, सेंटेंस यही तक उसका सेंस क्लियर हो जा रहा है, यही तक क्लियर हो जा रहा है। तो हमारा केवल सिंगल वर्ड भी हमारा क्या आ गया, सेंटेंस के रूप में आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक और भी देखिए, ठीक उसी प्रकार से जैसे वो लिखे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कम, तो यह भी एक सिंगल वर्ड है, लेकिन फिर यह सेंटेंस के रूप में आ गया। अब देखिए कम ईयर मतलब यहाँ आओ, तो हम यहाँ पर कह दिए कि कम ईयर मतलब यहाँ आओ, तो यह भी एक यहाँ पर डबल वर्ड, ठीक है, यानी दोहरा शब्द, ये दो डबल वर्ड यहाँ पर आ गया, तो दो वर्ड आ गए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि दो वर्ड्स आया, तो यहाँ पर दोनों वर्ड्स हमारा क्या एक ग्रुप बन गया, तो एक वर्ड दो वर्ड्स का एक ग्रुप बना, एक वर्ड दो वर्ड्स का एक ग्रुप बना, और उस ग्रुप का एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। और यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है कि कम हियर मतलब कि यहाँ आओ, तो एक अर्थ निकल गया ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यह एक वाक्य है, यानी कि कम हियर भी एक वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आई ईट अ मैंगो, तो यहाँ पर भी एक वाक्य है, क्योंकि आई एक शब्द है, ईट एक शब्द है, ए एक शब्द है, मैंगो एक शब्द है, और ये कई सारे शब्दों का एक ग्रुप बना है, और उस ग्रुप का एक अर्थ निकल रहा है। अर्थ क्या निकल रहा है, तो अर्थ यह निकल रहा है कि मैं आम खाता हूँ, तो अर्थ निकल गया। तो कई सारे शब्दों का एक ग्रुप बना, और इस शब्द का एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसीलिए हम इसको सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए आगे, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट एक क्या है, शब्द है, इज एक शब्द है, योर एक शब्द है, नेम एक शब्द है, कई सारे शब्दों का एक ग्रुप बना, इस शब्द का कई सारे शब्दों का एक ग्रुप बना, और इस ग्रुप का एक सार्थक अर्थ निकल गया, तो हमारा ये ग्रुप जो है, ये जो शब्दों का एक ग्रुप ये वाला बना है, ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। अब देखिए व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कि व्हाट एक शब्द है, आर एक शब्द है, यू एक शब्द है, डूइंग भी एक शब्द है, कई सारे शब्दों का एक ग्रुप बना, तो ये ग्रुप बना और इस ग्रुप का एक सार्थक अर्थ भी निकल रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस है। एक और बात यहाँ पर हम एक और बात समझेंगे, एक बात समझ लीजिए कि अगर कभी भी
कोई सेंटेंस पूछे तो अपने माइंड में एक सेट करके रख लीजिएगा कि हम लोग दिन भर में जितनी भी सारी बातें करते हैं, जितनी भी सारी बातें करते हैं, टोटल का टोटल बात हमारा सेंटेंस है। समझिए। अब ये क्या कह दिए भैया, ये सर क्या कह दिए भाई, पूरा बात सेंटेंस है। जी हाँ बिल्कुल, दिन भर में जितना भी हम लोग बात करते हैं सारा बातचीत सेंटेंस है। अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे मुंह से जितना भी सेंटेंस वो टोटल सेंटेंस है, शब्दों का एक ग्रुप है और शब्दों का एक ग्रुप बना है, उसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकल रहा है, वह सेंटेंस है। तो सेंटेंस यहाँ तक आप लोगों का एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि सेंटेंस में नेसेसरी क्या चीज है, क्या जरूरी है, क्या समझना जरूरी है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम नोट के रूप में लिखे हैं, किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम, शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। जैसे आई गो टू स्कूल के बदले आई स्कूल गो टू हम नहीं लिख सकते, यानी कि आई स्कूल गो टू लिखना गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर हम कहेंगे किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है या फिर अनिवार्य है, आप कह सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना अनिवार्य है। अगर मान लेते हैं बाबू, अगर यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि आई, इसी को ले लेते हैं, आई स्कूल गो टू, आई स्कूल गो टू, आई स्कूल गो टू। अब यहाँ पर बताइए आई स्कूल गो टू, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? इसका तो कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जब इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है तो यह सेंटेंस नहीं है, यह सेंटेंस नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। अगर वो सही क्रम में है तो बिल्कुल वो सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ कह दिए कि आई गो टू स्कूल, एक सेंटेंस लेके देखते हैं, आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई गो टू स्कूल लिख दिए तो आई एक वर्ड है, गो एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, स्कूल एक वर्ड है और कई सारे वर्ड्स का एक ग्रुप बना, कई सारे वर्ड्स का एक ग्रुप बना और इस ग्रुप का एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए यह एक सेंटेंस है। और यह भी एक बात, लेकिन यह भी एक बात आपको सोचना है कि क्रमानुसार समूह। अब क्रमानुसार समूह कैसे हो, तो जैसे कि देखिए ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, तो ऐसे है। अगर हम इसी को इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये देखिए आपका 1 नंबर पे, ये आपका आ गया 4 नंबर पे, ये आपका आ गया कितना नंबर पे, तो 2 नंबर पे, ये आपका आ गया 3 नंबर पे। कभी आप ऐसा पढ़े कि 1 4 2 3, 1 4 2 3 कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है। हम लोग पढ़े 1 2 3 4, हम लोग पढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी अपना आगे चले तो 1 2 3 4 हम लोग पढ़े, लेकिन यहाँ आ गया 1 4 2 3। अब यहाँ पर देखिए ये तो क्रम में हो ही नहीं रहा। क्रम का मतलब एक लाइन से, क्रम का मतलब एक लाइन से एकदम क्रम में, क्रमानुसार ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लिखा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है, तो आई गो टू स्कूल यहाँ पर लिखे हुए, तो इसमें शब्दों का सही क्रम इसमें सजाया गया। तो यहाँ पर शब्दों का सही क्रम मिल रहा है, इसलिए इसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकल गया, जिसके कारण इसका एक सार्थक अर्थ निकल गया, तो यह आपका सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर आपका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा था क्योंकि यह क्रम में नहीं सजाया गया था, इसीलिए इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा था, तो यह एक सेंटेंस नहीं। अब आगे देखिए, एक और भी अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिएगा कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। समझिए बाबू, जैसे कि यहाँ पर हम दिए हैं आई गो टू स्कूल, तो हम पहला लेटर क्या किए हैं? कैपिटल किए। तो पहला लेटर हमेशा आपको कैपिटल करना है। याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो इस बात को भी अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिएगा।
जिस प्रकार से आपको वर्ड्स टॉपिक पढ़ाए थे, वर्ड्स टॉपिक में यह बताए थे कि आपको वर्ड्स टॉपिक का प्रकार बताएंगे, तो वो प्रकार तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता देंगे। अब यहाँ सेंटेंसेज जो टॉपिक लिखे हैं, इस सेंटेंसेज टॉपिक में भी सेंटेंस का प्रकार होता है। तो अब चलते हैं हम लोग सेंटेंस के प्रकार पर डिस्कस करते हैं कि आखिर सेंटेंसेस का प्रकार कितना होता है। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं सेंटेंसेस टॉपिक के प्रकार पर। ठीक है, तो सेंटेंसेस टॉपिक के प्रकार को देखने के लिए हम लोग चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। एक देखिए, सेंटेंस टॉपिक पढ़ाने से एक हमारे दिमाग में क्या आया कि सेंटेंस एक हमारे माइंड में एक सेंटेंस आया। एक सेंटेंस है, भर देही सोनावा के सेट चाहिए, पटना में दूधू को फ्लैट चाहिए। मतलब फरमाइश तो ऐसे हो रहा है जैसे कि कोई रानी महारानी है, दूधू को फ्लैट चाहिए। बाप रे, यहाँ एक रूम का किराया देने में सोचना पड़ जा रहा, दूधू को फ्लैट चाहिए। कहना है औरत सबको ना बुद्धि नाम का कोई चीज नहीं होता है, नाम से ही पता चल जा रहा है। देखिए ना, नाम से ही पता चल जा रहा है। औरत, देखिए औरत, औरत मतलब कि और अत, मतलब कि और अत, मतलब कि और अत, मतलब कि जितना अत करना है कर लो, और अत करने के बाद और अत करो, उसे ही औरत कहते हैं। दू को फ्लैट चाहिए। और इतना से भी काम जब क्या कहती है कि एक 1 BHK, एक 2 BHK, अब फुल फॉर्म ना बता तो मार खींच के समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप छोड़िए इस बात को, चलते हैं हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं, इसको छोड़िए। ठीक है, ये क्या करिएगा, वैसा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, तो चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब यह हुआ कि वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार का मतलब क्या हो गया? एक बात यहाँ पर सोचिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना सारा इंग्लिश लिख दिए, सर हम लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, सर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सर हम जाएंगे, सर हम नहीं पढ़ेंगे, सर ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं। अरे बाबू रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, रुक जाओ, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ये इंग्लिश में लिखे ना, हम हिंदी में समझाएंगे ना, समझाएंगे हिंदी में, इंग्लिश में लिखे बस, बस ताकि लगे नहीं इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं ना। देखिए देखिए इधर इधर देखिए, एक बढ़िया से देखिए। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के विषय में पढ़ना। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब हो गया कि वाक्यों के प्रकार। तो अभी तक तो हम लोग वाक्यों पर डिस्कस कर रहे थे कि सेंटेंस क्या होता है, ये सब डिस्कस किए थे। हम लोग उसमें पढ़े थे कि बातचीत, जो कुछ भी हम लोग दिन भर में बातचीत करते हैं सबका सब सेंटेंस है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को यह देखना है, यह समझना है कि दिन भर में हम लोग जितना कुछ भी बातचीत करते हैं वो सारा का सारा सेंटेंसेस तो है, लेकिन किस प्रकार का सेंटेंस है, कौन से प्रकार का सेंटेंस है। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए हम लोग एक नए टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के विषय में पढ़ते हैं। और इससे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे, रिमाइंड करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आपका हम लिखे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का एक समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई कंप्लीट सेंस निकलता हो, वही सेंटेंस कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान सुनिए, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई कंप्लीट सेंस निकलता हो, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई कंप्लीट सेंस निकलता हो, एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, उसको सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग यह देखेंगे कि सेंटेंसेस के प्रकार कितने होते हैं, कि वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं। तो वाक्यों के बाबू हम मेन मुख्य तौर पर वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं।
अब देखिए कैसे, हियर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, यहाँ पर आपको 5 प्रकार के वाक्य दिए गए हैं, साथ ही साथ एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच, और प्रत्येक का उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। तो चलते हम लोग देख लेते हैं उदाहरण सहित इसका सेंटेंस का प्रकार देख लेते हैं, पांचों प्रकार को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रकार पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज। तो एक बात समझ जाइए, आप ध्यान समझिएगा, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज है, ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है, तो असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंसेज। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज और असर्टिव सेंटेंसेज ये दोनों एक ही प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस दोनों एक ही प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यह देख लेते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या, नाम से ही पता चल जा रहा है, डिक्लेरेटिव यानी कि जो डिक्लेयर कर दे उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ऐसा समझ लीजिए, एकदम साधारण भाषा में जो डिक्लेयर कर देना उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वैसे इसको साधारण भाषा में आप ऐसे याद कीजिएगा कि जो स्टेटमेंट शो करे, जो स्टेटमेंट बयां करे, किसी भी सेंटेंस से यदि आपको स्टेटमेंट का पता चले तो आप समझ जाइए कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब चलिए इसका डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है a statement that provides information, or a statement that provides information, यानी कि ऐसा कथन जो कि इंफॉर्मेशन को देता है, यानी कि इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड मतलब देना, तो इंफॉर्मेशन देता है, और स्टेट या इंफॉर्मेशन देता है, अवस्था या फिर उसकी सूचना देता है, और इसके साथ साथ फिर किसी फैक्ट का, यानी कि इसमें टोटली यदि मोटा मोटी बात करें तो यह हम कह सकते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट, बस आप ऐसा याद रखिएगा कि जहां स्टेटमेंट आया, जहां जिस वाक्य से स्टेटमेंट का पता चला उसको हम लोग कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, यानी कि सूर्य आज बहुत ज्यादा चमक रहा है, मतलब बहुत चमक रहा है आज, मतलब कि ब्राइटली शाइनिंग टुडे, यानी कि कह रहे कि द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, यानी कि आज सूर्य बहुत ज्यादा चमक रहा है। तो एक बात हम आपको बता रहे हैं, एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, एक कथन अपना बता दिए, जो भी हमको कहना था हम आपको बता दिए। तो ये चीज हम एक चीज बताए, एक कथन बता दिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम डिक्लेयर करके बता दिए कि हाँ जो सूर्य है ना बहुत चमक रहा है आज, एकदम डिक्लेयर करके बता दिए। या फिर एक स्टेटमेंट आपको बताए, एक कथन बताए, एक बात बता दिया आपको, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग फिर से इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। द बॉय इज वॉचिंग टीवी, यानी कि लड़का क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। इससे भी स्टेटमेंट का पता चल रहा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंसेस है। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस, तो इस वाक्य से भी, इस सेंटेंस से भी हमको यही पता चल रहा है कि यह डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर द बॉय इज वॉचिंग टीवी, यह स्टेटमेंट बता रहा है, स्टेटमेंट शो कर रहा है, तो हम समझेंगे कि यह डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज और असर्टिव सेंटेंसेज है। अब आगे देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज या असर्टिव सेंटेंस, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज और असर्टिव सेंटेंसेज को दो भागों में बांटा गया है। एक अफर्मेटिव सेंटेंसेज, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेज। पॉजिटिव सेंटेंसेज मतलब सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य किस प्रकार के हो सकते हैं, तो ऐसे समझिए, जो हाँ में बताए ना, हाँ, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। जो हाँ में बताए, समझिए, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक वाक्य करेंगे। तो सकारात्मक वाक्य जब भी आपको पता चलेगा, यानी कि जो हाँ में यस में उत्तर आए, ऐसा समझिए कि हाँ में उत्तर, तो समझिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज को पॉजिटिव सेंटेंसेज भी कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज को पॉजिटिव सेंटेंसेज भी कहा जाता है, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज या फिर असर्टिव सेंटेंसेज। एक बात समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे देखिए, यहाँ पर
डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज और असर्टिव सेंटेंसेज ये दोनों एक ही होता है, ध्यान समझिएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज और असर्टिव सेंटेंसेज ये दोनों एक ही होता है, ये दोनों एक ही नाम, जैसे नहीं होता है कि एक ही व्यक्ति के दो नाम होते हैं, तो वैसे ही समझिए कि एक व्यक्ति के दो नाम है, एक का नाम है डी, मतलब एक नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज और दूसरा क्या नाम है असर्टिव सेंटेंसेज। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज और असर्टिव सेंटेंसेज ये दोनों एक ही होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस होता है इसका दो प्रकार है, जैसे कि हम बताए अभी। तो दो प्रकार कौन कौन है, तो एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जा सकता है, और जब पॉजिटिव सेंटेंसेस हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए दूसरा टाइप क्या है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस का दो प्रकार हो गया, एक पॉजिटिव सेंटेंसेस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। एक पॉजिटिव सेंटेंसेस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर से सुनिए, एक पॉजिटिव सेंटेंसेस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, तो एन अफर्मेटिव सेंटेंस, एन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो यही ना हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव दोनों तो एक ही हो गया। तो एन अफर्मेटिव सेंटेंसेस मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है या फिर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर करेंगे शी लाइक्स आइसक्रीम, यानी कि वह आइसक्रीम पसंद करती है। तो एक हाँ में उत्तर बता रहा है, हाँ वो आइसक्रीम पसंद करते हैं क्या, हाँ में उत्तर बता रहा है, ना का तो कोई सेंस है ही नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, तो निगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसका उत्तर ना मिले, जैसे समझिए कि एकदम आपके बातों का खंडन कर दे, तो यह समझिए कि ये निगेटिव सेंटेंसेस इसी पर। जैसे कि देखिए ये, जैसे कि इसके परिभाषा के हिसाब से कह रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, और निगेटिव सेंटेंस मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। इसमें क्या कह रहा है कि एन अफर्मेटिव सेंटेंस मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलता है और इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट मिलता है। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि ये डिनाइज करता है, निगेट्स करता है। क्या निगेट्स करता है, तो स्टेटमेंट को, यानी कि ये किसी भी बातों का खंडन कर देता है। आप कहिएगा ना ये बात, तो कहेगा नहीं ये बात नहीं होगा, मतलब कि वो किसी भी चीज का ना भी उत्तर देगा, नहीं को उत्तर देगा। तो यहाँ पर समझ जाइए कि जो भी निगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा या तो निगेटिव स्टेटमेंट बताता है, या फिर डिनाइज करता है, या फिर आपका निगेट्स करता है। निगेट्स यानी कि मतलब उसको नकारात्मक, मतलब वो कुछ भी चीज का रिप्लाई वो ना देता है। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है, कि निगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा क्या करता है, निगेटिव स्टेटमेंट को शो करता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान चुके हैं कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है, और इसके दो प्रकार होते हैं, जिसमें से आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। और इसका हम जान चुके हैं हम लोग कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा हाँ में बात होती है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ना में बात होती है। यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है, हमेशा किसी भी स्टेटमेंट को डिनाइज करता है, यानी कि खंडन करता है, किसी भी स्टेटमेंट का खंडन करता है। और इस तरीके से ये डिनाइज करता है, उसके बाद निगेट्स करता है। निगेट्स का मतलब नकार देता है, किसी भी चीज को मतलब नकार देता है, जैसे अस्वीकार कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को यह समझना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस उसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इसमें हमेशा हाँ में बात होती है, जैसे कि शी लाइक्स आइसक्रीम, शी लाइक्स आइसक्रीम, यानी कि वह
आइसक्रीम पसंद करती है, वह आइसक्रीम पसंद करती है। और यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से जो सेकंड हमारा है बी नंबर निगेटिव सेंटेंसेस, ये निगेटिव सेंटेंसेस यह कहता है कि अ निगेटिव सेंटेंस मेक्स अ निगेटिव स्टेटमेंट एंड डिनाइज और निगेट्स अ स्टेटमेंट। यानी कि यह क्या करता है कि किसी भी स्टेटमेंट को या तो डिनाइज करता है या तो निगेट्स करता है। डिनाइज को हिंदी में खंडन कहा जाता है और निगेट्स का मतलब नकार देना। तो निगेट्स का मतलब नकार देना, यानी कि ये किसी भी स्टेटमेंट का खंडन करता है या फिर उसको नकार देता है या फिर मना कर देता है। यानी मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि क्या तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पर हम कह दिए क्या तुम स्कूल जाते हो, तो अगर उधर से रिप्लाई में आ रहा है कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो वहां पर क्या किया, खंडन कर दिया, बात का खंडन कर दिया, नहीं नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो खंडन कर दिया, यानी कि नकार दिया। उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे कि निगेट्स हो रहा है, यानी कि निगेट्स हो रहा है, निगेट्स हो रहा है, डिनाइज हो रहा है। तो ये तो समझ में आ गया। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, यहाँ पर कैसे शी लाइक्स आइसक्रीम, यानी कि वह आइसक्रीम पसंद करती है, और यहाँ पर है वह आइसक्रीम पसंद नहीं करती है। इसमें मना किया जा रहा है, डिनाइज किया जा रहा है, निगेट्स किया जा रहा है कि वह आइसक्रीम पसंद नहीं करती है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा ये तो आपका दो हो गया, ये तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज का ही दो प्रकार हो गया। अब इस तरीके से अब अगला हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर टॉपिक पर, हमारा निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेज को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य नाम से ही पता चल जा रहा है कि हमको इसमें प्रश्न पूछना है, और वैसे भी यहाँ पर लिखे हैं कि अ क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन, मतलब कि जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अगर किया जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझेंगे, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या समझते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझते हैं। अब देखिए जैसे कि आपका एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल आपका आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। अब इसमें टू नाइट है, एक ऐसे समझ लीजिए, टू का मतलब समझिए कि टू का मतलब टू नाइट का मतलब ऐसे समझिए कि आज रात, ठीक है, आज रात मतलब कि कह रहे कि आज रात मतलब आज रात टू नाइट मतलब कि आज रात क्या तुम आज रात को पार्टी जा रहे हो, क्या तुम आज रात को पार्टी जा रहे हो, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, क्या तुम आज रात को पार्टी जा रहे हो। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम किसी से क्वेश्चन करें कि क्या तुम आज रात को पार्टी जा रहे हो, आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोगों को समझ जाना है कि वह कौन सा सेंटेंस है, वह कौन सा सेंटेंस है, वह सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, वह कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन क्या हो रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोगों को यह समझना है कि वह कौन सा सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वह कौन सा सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंसेज। इंपरेटिव सेंटेंसेज में आपका क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंसेज और कमांड, कमांड का मतलब ऑर्डर, कमांड का मतलब ऑर्डर, और कमांड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देना, यानी कि किसी भी चीज को निर्देश देना, ठीक है। अ कमांड, इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब कि प्रार्थना करना, मतलब अनुनय विनय करना, मतलब किसी से विनती कर रहे हैं कि देखिए भाई तो थोड़ा सा अपना पेन दे दीजिए ना, थोड़ा सा हमको लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा अपना पेन दे दीजिए, लिखना है, थोड़ा सा दे दीजिए। तो यहाँ पर हम मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसे कि थोड़ा सा दे दीजिए पेन, हमको दे दीजिए, ठीक है। तो अ कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, अगर कभी भी ऐसा सेंस आएगा तो उसमें हम लोगों को समझ जाना है कि इंपरेटिव सेंटेंस है। अब एक मोटा मोटी तौर पे ब्रॉडली स्पीकिंग हम लोग यह कहते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेज में हमेशा लगभग ऐसा मानिए कि हमेशा कमांड किया जाता है, मतलब अधिकतर में ऐसा होता है कि कमांड किया जाता है। तो कमांड किया जाता है, जैसे कमांड मतलब ऑर्डर किया जाता है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि क्लीन
क्लीन योर रूम मतलब कि अपना रूम साफ करो, क्लीन योर रूम अपना रूम साफ करो। तो यहाँ पर कह दिए कि क्लीन योर रूम मतलब कि अपना रूम साफ करो, तो यहाँ पर कमांड कर दिया, ऑर्डर दे दिया। तो इस कंडीशन में ऑर्डर आया तो हम लोग क्या समझेंगे बाबू, क्या समझेंगे बाबू, यहाँ पर हम समझेंगे इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या समझेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए अगला, देखिए अगला एक एग्जांपल ले लीजिए, प्लीज क्लोज द डोर बिफोर यू लीव। जाने से पहले, देखो बाबू जाने से पहले, देख लो बाबू जाने से पहले दरवाजा बंद कर लेना, जाने से पहले दरवाजा बंद कर देना। जैसे कि हम भी कोचिंग में रहते हैं तो यहाँ के जो डायरेक्टर सर है वो हमसे कभी कभी कह देते हैं कि देखिए जाने से पहले लाइट ऑफ कर दीजिएगा, या फिर दरवाजा बंद कर दीजिएगा। तो भी हमारे डायरेक्टर सर जो है, यहाँ के इस कोचिंग के डायरेक्टर सर, वो क्या कहते हैं कि हमारे कोचिंग का मतलब जितना भी लाइट है सारे मतलब बिल्डिंग का सारा लाइट बंद कर दीजिएगा, और बंद करने के बाद सारा गेट भी बंद कर लीजिएगा, तो मतलब कह के जाते हैं। और एक मेरा भाई भी है, छोटा भाई, वो हमेशा समझिए ना कि घर पे कहीं दूसरी जगह जाएगा ना तो कॉल करके बोलेगा क्या कि मतलब मम्मी पापा किसी से भी बोलेगा कि हाँ दरवाजा बंद हो गया, सारा दरवाजा बंद हो गया, हाँ बंद हो गया। तो मेरा भाई भी थोड़ा सा ख्याल रखता है ये सारा चीज का। और ऊपर से हमारी डायरेक्टर सभी छोड़िए वो सब बात देखिए, आगे देखिए यहाँ हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा कमांड किया जाता है, ठीक है, कमांड किया जाता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो गया कि प्लीज क्लोज द डोर बिफोर यू लीव, यानी कि जाने से पहले दरवाजा बंद कर लेना, जाने से पहले दरवाजा बंद कर लेना, यानी कि लीव यहाँ पर लीव का मतलब छोड़ना होता है, लीव का मतलब छोड़ना, मतलब कि यू लीव मतलब कि तुम छोड़ते हो। तो मतलब जब तुम छोड़ते हो क्या छोड़ते हो, बताइए क्या छोड़ते हो, मतलब कि क्या छोड़ते हो, मार्कर छोड़ते नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है कि प्लीज क्लोज द डोर बिफोर यू लीव, यानी कि अगर तुम छोड़ रहे हो मतलब कि इस जगह को छोड़ रहे हो, मतलब कि जो तुम जिस जगह पे आप खड़े हैं या फिर जिस जगह पे बैठे या फिर लेटे कैसे भी, उस जगह को आप छोड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लीव लगा है। तो सेंस समझिए यहाँ पर। अब देखिए प्लीज क्लोज द डोर बिफोर यू लीव, जाने से पहले क्या कर लेना, दरवाजा को बंद कर लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्लीन योर रूम, तो ये तो बता दिया आपको कि क्लीन योर रूम यानी कि अपना कमरा साफ कर लेना। तो यहाँ पर भी कमांड हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं, हम अगले को ऑर्डर दे रहे हैं कि देखो तुम अपना रूम साफ कर लेना। अब अगला देखिए बाबू, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इससे भी आसान है, बहुत आसान है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि एक्सप्रेशन यानी कि समझ के व्याख्या करता है, तो व्याख्या मतलब बताता है। और स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी कि बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और इमोशन मतलब तो समझ रहे मनोवृत्ति नहीं, मनोभावना, जो मन की भावना है या फिर फीलिंग है, आपके हृदय की जो भावना है, फीलिंग है, उसको अगर इसमें बताएंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। जैसे कि अगर हृदय की भावना को बयां करते, एक मोटा मोटी तौर पे ऐसा समझ लीजिए, एक सिंपल सी बात ऐसा समझ लीजिए कि हम लोगों को कभी भी अगर हैरानी में बात करना हो, जैसे हैरानी में तो चौंक के बात करें, उस हैरानी में कभी भी बात करें, हैरानी में, तो उस कंडीशन में हम लोगों को हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़, हम लोगों को समझ आने की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, What a beautiful sunset! What a beautiful sunset! What a beautiful sunset! What a beautiful sunset! मतलब कितना कितना सुंदर सूर्यास्त है। वैसे तो सनसेट, सनराइज मतलब सूर्योदय, और सनसेट मतलब कि सूर्यास्त। तो सूर्यास्त भी कभी कभी अच्छा लगता है और कभी कभी क्या हमेशा अच्छा लगता है। वैसे आगे देखिए, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना सुंदर सनसेट है। सनसेट मतलब कि आप समझ रहे हैं, सनसेट मतलब कि सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त मतलब सूर्य जब डूब जाते हैं उसको सूर्यास्त कहा जाता है। तो सूर्यास्त, कितना सुंदर सूर्यास्त लग रहा है, वाह कितना सुंदर सूर्यास्त लग रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना सुंदर सूर्यास्त लग रहा है ना। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो छोड़िए, हम फ्लावर के छोड़िए ना, फ्लावर ये मार्कर, व्हाट अ ब्यूटीफुल मार्कर, कितना सुंदर मार्कर है, कल ही खरीदे थे, आज कितना तारीख है,
जो भी हो। चलिए देखिए, कल ही खरीदे थे मार्कर, वर्ड ब्यूटीफुल मार्कर, कितना सुंदर मार्कर है, रेड चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर वर्ड ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर वैसे ही कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पर भी एक हृदय की भावना, यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस बता रहा है, फीलिंग्स बता रहा है। तो इस कंडीशन में हम हमेशा क्या समझेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझेंगे। मोटा मोटी तौर पे ब्रॉडली स्पीकिंग, डायरेक्टली ऐसा समझना है कि कभी भी हैरानी में बात हो, समझ जाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हैरानी में बात हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हैरानी में बात हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है कि एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स। यहाँ पर ये करें कि कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि व्याख्या करता है, किसी भी विश को व्याख्या करता है। विश मतलब दुआ। देखिए मोटा मोटी तौर पे समझ आइए कि एकदम ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसा समझिए कि जब भी दुआ करते हैं या फिर दुआ देते हैं, दुआ करते हैं या दुआ देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या समझना है बाबू, क्या समझना है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस समझना है। हम लोगों को यह समझना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है जब भी दुआ किया जाए या फिर दुआ दिया जाए, उस कंडीशन ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे देखिए बाबू, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स। अब यहाँ पर देखिए, एक्सप्रेस मतलब व्याख्या करना, विश मतलब होता है दुआ देना, प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना करना, और ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। तो इस कंडीशन में सब तो आप समझ ही गए। और कर्स का मतलब होता है बदुआ देना, बदुआ देना, ठीक है ना, बदुआ देना। अब आगे देखिए, they often start they often start with the words, they often starts with the word, they often start with starts नहीं, they often start with the words may, wish, let और have। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मे का यूज होता है कभी कभी। इसमें आपको अधिकतर सेंटेंसेस है, अधिकतर सेंटेंस में आपका शुरू में ही, मतलब शुरू में ही आपको दिखेगा मे दिखेगा, विश दिखेगा, लेट दिखेगा, हैव दिखेगा, तो ये सर हैव भी दिखेगा, हैव भी दिखेगा। हाँ जी बाबू, हैव भी दिखेगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल लीजिए, हैव वाले एग्जाम्पल लीजिए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, हैव अ सेफ जर्नी। तो हैव अ सेफ जर्नी मतलब हैव अ सेफ जर्नी मतलब कि आप समझ ही रहे, जर्नी मतलब यात्रा, तो हैव अ सेफ जर्नी, सेफ मतलब सुरक्षित, यानी कि एक सुरक्षित यात्रा आपका हो, आपका यात्रा सुरक्षित हो, मंगलमय हो। अब आगे देखिए, यहाँ पर हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो, हैव अ गुड डे, तो वहां पर हैव शुरू में आ जा रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मे, विश, लेट। अब एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। दे कैन आल्सो इंक्लूड एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, और साथ ही साथ फुल स्टॉप भी लास्ट में देखने को मिल सकता है। कभी फुल स्टॉप भी देखने को मिल सकता है, कभी एक्सक्लेमेशन मार्क भी, एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी देखने को मिल सकता है, ठीक ना, और फुल स्टॉप भी देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पर फुल स्टॉप दिए हैं, ठीक है। आगे देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जैसे कि मे वाला कंडीशन, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको हमेशा मतलब आशीर्वाद, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, तो भगवान आपको आशीर्वाद दे, मतलब भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, हमेशा खुश रखे, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। तो मे गॉड ब्लेस यू हो गया। आगे देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे। वैसे तो लिव लॉन्ग मतलब होता है, लिव लॉन्ग मतलब लंबे समय तक जिंदा रहे। अब देखिए, तो मे यू लिव लॉन्ग मतलब कि आप लंबे समय तक जिंदा रहे। अब आगे देखिए, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। वैसे भी मेरा बर्थडे आने वाला है कुछ ही समय बाद, अप्रैल में मेरा बर्थडे आने वाला है। आगे देखिएगा, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, वो छोड़िए, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मतलब कि
आपका जन्मदिन शुभ हो, बहुत बहुत खुशियों से भरा हो, वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत खुशियों से भरा हो। तो इस प्रकार से विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, यहाँ पर विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो बर्थडे है खुशियों से भरा हो, बहुत ज्यादा खुशी हो। अब आगे देखिए बाबू, यहाँ पर एक सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल, ये तो आपका पांच, वैसे तो हम बता चुके हैं, मतलब वैसे तो हम बताए कि सेंटेंसेस पांच प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर एक छठा सेंटेंस है, हम यहाँ पर एक 6 नंबर टॉपिक आपका दिए हैं। 6 नंबर टॉपिक आपको कभी कभी रेयर केस में देखने को मिल जाता है। देखिए कैसे कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, क्या सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट यूजेस अ कंडीशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी भी कंडीशन को बयां करता है, जैसे किसी कंडीशन को बयां करता है और कंडीशन के बाद किसी स्टेटमेंट आता है। जैसे कि देखिए इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, अगर वर्षा होती है मतलब अगर वर्षा होगी, ऐसा मान लीजिए इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होगी तो वी विल स्टे इंडोर्स, मतलब कि हम लोग घर में ही रह जाएंगे। अगर वर्षा होगी तो हम लोग घर में ही रहेंगे, वैसे भी घर में रह जाएंगे बाबू। अगर वर्षा होगी तो घर में रह जाइएगा, नहीं तो कपड़ा उपड़ा भीग जाएगा। वैसे हमको तो भीगाना नहीं, आपको भीगाना होगा तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए इफ इट रेन्स वी विल स्टे इंडोर्स, यानी कि अगर बारिश होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि घर में ही रह जाएंगे, ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे घर में ही रह जाएंगे। तो यहाँ तक तो आपका ये पूरा सेंटेंसेस का प्रकार क्लियर हो गया होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। एक ग्रामर का टिप समझ लेते हैं। क्या ग्रामर का टिप है? ग्रामर का टिप क्या है? तो ग्रामर का यहाँ पर 3 टिप्स लिखे हैं। यहाँ पर ग्रामर का 3 टिप्स लिखे हैं। पहला टिप क्या है? वी पुट अ फुल स्टॉप, हम हमेशा फुल स्टॉप देते हैं। वैसे पुट का मतलब रखना होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस है देते हैं, ठीक ना। अब देखिए वी पुट अ फुल स्टॉप, हम लोग हमेशा फुल स्टॉप देते हैं। कैसे, कब फुल स्टॉप देते हैं? तो आफ्टर अ स्टेटमेंट्स, यानी कि किसी भी कथन के बाद हम लोग फुल स्टॉप देते हैं, ठीक है। किसी भी कथन के बाद या फिर किसी भी ऑर्डर के बाद, किसी भी ऑर्डर या फिर कमांड के बाद स्टेटमेंट रहेगा या फिर कमांड्स रहेगा। कमांड्स मतलब ऑर्डर, तो स्टेटमेंट्स रहेगा और कमांड रहेगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे उसके लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं। क्या करते हैं? फुल स्टॉप देते हैं। वी पुट, अब देखिए अगला, देखिए अगला टिप, we put a question mark, we put a question mark after a question, जब भी क्वेश्चन होगा, जब भी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन के बाद, आफ्टर मतलब बाद होता है, आफ्टर यानी कि क्वेश्चन के बाद हम लोग हमेशा क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो क्वेश्चन मार्क देसी भाषा में कहे ना, तो देसी भाषा में हंसुआ कह दीजिएगा। हंसुआ ऐसा ही होता है ना। आगे देखिए वैसे हंसुआ के नीचे ये बिंदु नहीं रहता है, लेकिन बिंदु क्योंकि बिंदु इसलिए है क्योंकि ये है बिंदु, हम सब बिंदु, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर वी पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर अ क्वेश्चन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कभी भी क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क देना। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे देना, जैसे कि आपका क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखिए We put an exclamatory mark, exclamatory mark, हम लोग हमेशा exclamatory mark देते हैं। हम लोग हमेशा exclamatory mark देते हैं। कब देते हैं बाबू? तो कब देते हैं बाबू? तो exclamation के बाद, कभी भी exclamation के बाद हम लोग exclamatory mark देते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसा होता है बाबू? तो जो स्मॉल आई होता है उसी को उल्टा कर दीजिए। तो स्मॉल आई यहाँ पर देखिए आपको स्मॉल आई जैसा दिख रहा है ना। तो यहाँ पर कभी भी स्मॉल आई जैसा दिखेगा, समझ जाना कि कौन सा मार्क है, कौन सा मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो हम लोग हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं एक्सक्लेमेशन के बाद। तो ये आपका सेंटेंसेस टॉपिक में ये सारा प्रकार आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट आप लोगों को लगे तो कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, उसको फिर से बताने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप IT लोग चैनल पर बने रहिए और इस सेंटेंसेस टॉपिक पर सामूहिक चर्चा कीजिए। लौटेंगे फिर से एक नए रोचक तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
That's enough for today. I see you after a short break. We continue on the IT Look channel for this moment and group discuss on the topic of sentences coming soon with a new interesting fact, and thank you for this moment.